अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी सब बातों के मुतालिक है। तो जब तक आप ये क्लिप देखें, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अभी एक क्लिप देखा होगा, और आज जो मेरी वीडियो है वो इसी क्लिप के मुताबिक है, इसी क्लिप के बारे में है। और दरअसल बात ये है कि ये वालिदैन है, एक माँ है और आगे आपने देखा होगा कि एक बाप है, और इनके बच्चों ने इनके साथ तशद्दुद किया, इनको मारा। तो आज की जो मेरी वीडियो का मौजू है वो वालिदैन पे है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को वो क्लिप दिखा दिया ताकि आप लोग वो क्लिप देखें, फिर उसके बाद मैं वीडियो को आगे शुरू करता हूँ। इस्लाम ने ख़ानदान को ख़ास अहमियत दी है और इसकी हिफाजत के लिए तमाम अफराद पर एक दूसरे के हुकूक मुकर्रर किए हैं, लेकिन वालिदैन का मर्तबा और अज़मत ख़ानदान और नस्ल की नशोनुमा में बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है। कुरान करीम ने माँ के हक़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। इसकी वजह यह है कि माँ की कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं। इरशाद में बानी का मफ़हूम है, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाए तो इनको उफ तक ना कहना और ना ही इन्हें झड़कना, और इनसे बात अदब के साथ करना। सूरह इसरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अज्जो नियाज से इनके आगे झुके रहो और इनके हक में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। अगर कोई शख्स चाहता है कि इसके रिज़्क़ में इजाफा और बरकत हो तो वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। वालिदैन की तरफ टेढ़ी आंखों से देखना आग होने वाले असबाब में से एक है। अगरचा माँ बाप अपनी औलाद के जुल्म करते हों, फिर भी औलाद को ये हक हासिल नहीं कि इनकी तरफ आँख उठाकर देखे, और वालिदैन के आँख होने का नतीजा नमाज का कबूल ना होना है। जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम है, जो कोई अपने वालिदैन की तरफ नफ़रत से देखे जबकि वालिदैन ने इस पर जुल्म भी किया हो, तब भी इसकी नमाज कबूल नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है, अल्लाह की रज़ा मंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। और सारे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है माफ़ कर देता है, सिवाय वालिदैन के सताने के कि इसकी सज़ा मरने से पहले जल्द दुनिया में दे देता है। अगर वालिदैन या इनमें से एक गैर मुस्लिम या फासिक या काफिर हो, तब भी काबिल एहतराम है, इनसे अच्छे राब्ता रखने की ताकीद की गई है। जो शख्स माँ को गाली दे या इनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, वो खुदा की रहमत से दूर हो जाएगा। माँ बाप की शान में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला सज़ा का मुस्तहिक है और इसके लिए बर्बादी है। जो मेरी वीडियो थी वो मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई ताकि एक थोड़ा सा माइंड ना आप लोगों का क्लियर हो जाए, और फिर मैंने अपना ये तज़किरा शुरू कर दिया। अब आगे चलते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अपने वालिदैन की तरफ एक मरतबा रहमत की नज़र से देखे, खुदा इसके लिए हर नज़र के बदले एक मकबूल हज लिख देगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि अगर कोई 100 मरतबा देखे तब भी यही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा बहुत बड़ा है और पुरऐब से पाक है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से सबसे अच्छा दरवाज़ा है। अब तुझको इख्तियार है कि इस दरवाजे की हिफाजत करे या ज़ाया करे। बुढ़ापे में हुस्न सलूक का खुसूसी हुक्म। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर वालिदैन के बुढ़ापे को फरमाकर इरशाद फरमाया कि अगर इनमें से कोई एक या दोनों तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाए तो इनको उफ भी मत कहना और ना इनसे छिड़क कर बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुढ़ापे की हालत को ख़ास तौर से इसलिए जिक्र फरमाया कि वालिदैन की जवानी में तो औलाद को ना कहने की हिम्मत होती है और ना ही झड़कने की,
जवानी में बदतमीजी और गुस्ताखी का अंदेशा कम होता है। अलबत्ता बुढ़ापे में वालिदैन जब ज़ईफ़ हो जाते हैं और औलाद के मोहताज होते हैं तो इस वक्त इसका ज़्यादा अंदेशा रहता है। फिर बुढ़ापे में आम तौर से ज़ईफ़ की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन और चिड़चिड़ाहट पैदा होती है। बाज़ दफ़ा मामूली बातों पर भी वालिदैन औलाद पर गुस्सा करते हैं। तो अब ये औलाद के इम्तिहान का वक्त है कि वो इसको बर्दाश्त करके उसके सलूक का मुजाहरा करते हैं या नाक मुँह चढ़ाकर बात का जवाब देते हैं। इस मौके के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि जवाब देना और झड़क कर बात करना तो दूर की बात है, इनको उफ भी मत कहना और इनकी बात पर मामूली से नागवारी का इजहार भी मत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको सबसे बड़े गुनाह ना बतला दूँ? लोगों ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना। हज़रत अली करीमुल्लाह वजह ने फरमाया कि अगर वालिदैन की बेअदबी में उफ से कम दर्जा होता तो अल्लाह इसे भी हराम फरमा देते। इसका खुलासा ये हुआ कि इबादत के बाद अताअत वालिदैन का दर्जा है और गुनाह में शिर्क के बाद वालिदैन की नाफरमानी का दर्जा है। यही वजह है कि वालिदैन के साथ नाफरमानी के मुख्तलिफ किस्म की शदीद सज़ाएँ माँ बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, यानी बाइस नजात और सआदत है। कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत मुसलमान का इत्तेफाक है कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनती है। लिहाजा हमें वालिदैन की अताअत और फरमा बरदारी में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। ख़ास कर जब वालिदैन या दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुँच जाए तो इन्हें डांट डपट करना, हत्ता कि इनको उफ तक नहीं कहना चाहिए। एक और रिवायत है, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मुझे मेरा जन्नत का साथी दिखा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, फ़लाँ शहर का कसाई तुम्हारा जन्नत का साथी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कसाई से मिलने पहुँचे तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की। जब खाने के लिए बैठे तो कसाई ने एक बड़ी सी टोकरी अपने पास रख ली। दो निवाले टोकरी में डालता और एक निवाला खुद खाता। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कसाई बाहर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने टोकरी में नज़र की तो क्या देखते हैं कि टोकरी में बूढ़े मर्द और औरत हैं। जैसे ही इनकी नज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी, इनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर इन बुजुर्गों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी और उसी वक्त इंतकाल कर गए। कसाई जब वापस आया तो आपने फौत शुदा वालिदैन को देख कर सारा मामला समझ लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ चूमते हुए कहने लगा, मुझे लगता है कि आप अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फरमाया, हाँ, तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ? कहने लगा कि मेरे वालिदैन रोज़ ये दुआ करते थे, ए अल्लाह पाक, हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार करते हुए मौत देना। इनके अचानक इंतकाल करने से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। जब मेरी माँ खाना खिलाती तो मुझे इस तरह दुआ देती, या अल्लाह पाक मेरे बेटे को जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें मेरा जन्नत का साथी बनाया है। मतलब आप लोगों को अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। अब वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशियों से भी महरूम रहेगा। माशरती ज़िंदगी में अपने फ़राइज़ और दूसरों के हुकूक़ को पहचान कर ज़िंदगी बसर की जाए तो सुकून, इत्मीनान, तलब और पुरअमन माहौल मुयस्सर आता है, जिसे हुस्न माशरत कहा जा सकता है। अगर एक फ़र्द अपना फ़र्ज़ अदा न करे तो दूसरे का हक़ अदा नहीं हो सकता और इस वजह से बेइत्मीनानी और बेसुकूनी की फ़िज़ा पैदा हो जाती है, जो माशरती ज़िंदगी में फ़साद का सबब बनती है। अल्लाह पाक ने इंसानों की रहनुमाई के लिए हुकूक़ व फ़राइज़ तालीम कर दिया है। फ़र्ज़ शनासों को पसंद और दूसरों को ना सिर्फ नापसंद बल्कि अपनी खुशी का सज़ावार भी ठहराया है। एक मोमिन की शान यह है कि वो फ़राइज़ की बजावारी को अल्लाह पाक का हुक्म समझकर अदा करता है और नाफरमानी से डरता है। अक़ीदा आखिरत इस सिलसिले में इंसानी माशरा को इंसानियत अफरोज़ बनाने का अहम ज़रिया है, क्योंकि इससे इंसान के दिल में नेकी पर जज़ा और बदी पर सज़ा का एहसास उभरता है। जो अमाल में सलाहियत पैदा करता है, फ़राइज़ अदा करने से ईमान में पुख्तगी पैदा होती है। इंसान अपना फ़र्ज़ पूरी दयानतदारी से सरअंजाम देने लगता है, हुआ इसका ताल्लुक़ बंदों के हुकूक़ से हो या अल्लाह के हुकूक़ से। इंसानी ताल्लुक़ और लगाव के एतबार रिश्तों में इंसान से करीब तर इसके वालिदैन हैं। ये एक और पैराग्राफ है, मतलब एक और सर्च है मेरी ना।
تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں. والدین ہیں، اس لیے ان کا درجہ اولاد کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان کے حقوق کی ادائیگی اولاد پر فرض کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. اولاد کو سب سے زیادہ والدین سے ہی ملتی ہے. وہ اولاد کو وجود میں لانے کا صرف ذریعہ نہیں بنے بلکہ اس کی پرورش اور سامان کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. دنیا میں صرف والدین ہی ان کی ذات اور ہے جو اپنا آرام، راحت اور چین اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا وہ صاحبان ثابت ہوتی ہے جو انہیں مصائب و مشکلات زمانے کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے. انسانیت کا وجود اللہ پاک کے بعد والدین کی کا مرون منت ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک کی قرآن مجید میں متعدد مکانات پر اپنے بعد انہی کے حقوق انسانوں پر فرض کر دیے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی ترغیب فرمائی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اور 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، ایک ان میں سے یا دونوں، تو نہ کہیں ان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کو، اور کہیں ان سے بات ادب کی اور جھکا دے ان کے آگے کھنجے عاجزی اور نیاز مندی سے، اور کہے اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، والدین کا نافرمان اور جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احساس شناسی کا ثبوت دے. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون؟ ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی. والدین سے ہمیشہ ادب سے پیش آنے اور نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم. کوئی بھی نیکوکار بچہ ایسا نہیں جو اپنے والدین پر پیار و خلوص کی نگاہ ڈالتا ہو، اور اللہ پاک اس کی ہر ایک نظر کے بدلے میں اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ والدین کے اوپر ایک محبت کی نگاہ، پیار کی نگاہ. ہم ویسے تو ہر جگہ محبت اور پیار کی نگاہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنے والدین پہ نہیں ڈالتے، جو کہ حقیقت ہے. تو اگر ایک محبت اور ایک پیار کی نگاہ ہم اپنے والدین پہ ڈال دیں، اور جن کے والدین اگر نہیں ہیں، گزر چکے ہیں، اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، جو کہ میری پچھلی ویڈیو میں ہے بیان، وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں. اور جن کے والدین ابھی حیات ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ ایک محبت سے، ایک دفعہ صرف محبت سے اپنے والدین کی طرف دیکھے، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک پاک ذات ہے. سب جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن خدا اپنے بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا. ایک دن میں 100 مرتبہ ہی نظر ڈالے، چونکہ بڑھاپے میں انسان کے مزاج میں کچھ تیزی آ جاتی ہے اور قوت برداشت میں ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی حالت میں اولاد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل سے برداشت سے کام لے اور اپنی زبان پر کوئی لفظ ایسا نہ لائے جس سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہو. بلکہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین جب تک حیات رہیں ان کی خدمت کریں اور ان کی عافیت مانگیں. جب فوت ہو جائے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے کہے، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما کہ ان دونوں نے بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ میری تربیت اور پرورش کی تھی. ایسی نیک اولاد کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام اور رتبہ ہوتا ہے، جو پیار بھری نظروں سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے. سورہ لقمان میں ارشاد باری ہے، ترجمہ، اے انسان تو میرا اپنے والدین کا شکر ادا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا رب کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. دوسری حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد والدین کی خدمت کا درجہ ہے اور اس کے بعد جہاد کا. مطلب اتنا بڑا درجہ ہے والدین کا. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شمولیت کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو کہ جنت اس کے قدموں میں ہے. اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی سے بچیں، ان کو ناراض نہ کریں
کیونکہ والدین کی خدمت اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور مصائب و آلام سے نجات کا باعث ہے۔ والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، خصوصاً جب وہ عمر رسیدہ ہو جائے، مطلب بڑھاپے میں چلی جائے تو انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، ان سے محبت اور احترام سے بات کریں اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہو۔ ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ ان سے پیش آئیں اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں۔ اگر والدین کے حق میں کوئی گستاخی یا بے ادبی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ لوگ بھی اور میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور میرے یوٹیوب چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔